बदजात औरत की इतनी हिम्मत। इस बार बॉलीवुड ने सारी हदें पार कर दी है। दारुल उलूम देवबंद जैसा शोहरत याफ्ता इदारा और जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी जैसी शख्सियत पर भी प्रोपेगंडा फिल्म बना डाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि बॉलीवुड का इस्लाम मुखालिफ चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों के बाद अब एक और नफरत अंगेज फिल्म उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर मंजर आम पर आ चुका है, जिसका मकसद मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाना और इस्लामोफोबिया को हवा देना है। उदयपुर फाइल्स दरअसल राजस्थान के शहर उदयपुर में पेश आए एक कत्ल वाक़ये पर मबनी है, जहां एक हिंदू दर्जी कन्हैया लाल का कत्ल हुआ था। ये वाक़या बिलाशुबा अफसोसनाक और काबिल मजम्मत था, मगर इसकी बुनियाद पर एक पूरी कौम को मुजरिम बना देना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि ख़तरनाक भी है। फिल्म में इस वाक़ये को इस अंदाज में पेश किया गया है जैसे पूरा मुस्लिम मुआशरा ऐसा ही होता है। इस 2 मिनट 53 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत एक खातून एंकर के जरिए मीडिया पर कन्हैया लाल साहू के कत्ल की खबर सुनाने से होती है और वहीं से मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म नफरत अंगेजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अगला मंजर मुगल बादशाह और आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए देखा गया है, जहां उन्होंने मंदिर तोड़ने वाला और मुसलमानों को गैर मुल्की हमला आवर के तौर पर पेश किया जाता है। इसके बाद ट्रेलर में ज्ञानवापी मस्जिद जैसे हसास मसले को छेड़कर फिरका वाराना जहन साजी की जाती है और एक मर्तबा फिर मुसलमानों को जालिम और मुतअस्सब बनाकर दिखाया जाता है। फिल्म का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला पहलू यह है कि दारुल उलूम देवबंद जैसी आलमी शोहरत याफ्ता तालीमी इदारे और उसके अजीम उलमाए कराम शिद्दत पसंदी से जोड़ा गया है। खुसूसन जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम को एक फिरका परस्त लीडर के तौर पर पेश करके उनकी शख्सियत को शदीद नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश की गई है। इससे बढ़कर गुस्ताखी इस फिल्म में यह की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से नाज़ेबा कलिमात और घिनौनी जुबान इस्तेमाल की गई है। एक और निहायत शर्मनाक मंजर में दाढ़ी टोपी पहने एक शख्स को एक बच्चे के साथ बदफेली करते हुए दिखाया गया है, ताकि मुसलमान उलमा, मदारिस और दीनी अखदार को बदनाम किया जा सके। ट्रेलर का इख्तिताम सर तन से जुदा जैसे नारे पर होता है, ताकि इस्लाम और मुसलमानों को खूनी और पुरतशद्दुद मजहब के तौर पर पेश किया जा सके। ये पूरा ट्रेलर नफरत और तासुब का एक ऐसा जहरीला पैकेज है जो 11 जुलाई को सिनेमा घरों में पहुंचकर आम लोगों के जहनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बो सकता है। ये न सिर्फ मुसलमानों के दिल आज़ारी का बाइस है, बल्कि मुल्क के फिरका वाराना हम आहंगी के लिए एक शदीद खतरा भी है। लिहाजा मुल्क के तमाम मारूफ सहाफ़ियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूथ एक्टिविटीज से अपील है कि इसके खिलाफ हैशटैग चलाए जाएं और इस फिल्म की हकीकत को सामने लाते हुए वीडियोस, मज़ामीन और पोस्टर्स के जरिए सोशल मीडिया पर राय आम्मा हमवार की जाए। जमीयत उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, दारुल उलूम देवबंद और दीगर तमाम मुस्लिम इदारे को मुत्तहिद होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जिसमें सख्त मजम्मत और कानूनी इक़दाम का ऐलान होना चाहिए। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल ज़हनी जंग है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ी जा रही है। अगर फिलफौर मुनज़्ज़म, पुरअमन और कानूनी तरीके से इसका मुकाबला न किया गया तो नफरत की ये आग सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मुल्क को जलाकर राख कर देगी। दोस्तों, आप बॉलीवुड का इस्लाम मुखालिफ चेहरा कुछ इस तरह समझिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फिल्मों में हमेशा दूसरे मजहब के लोगों को अपर कास्ट दिखाया जाता है? हमेशा आपको उनके सरनाम शर्मा, त्रिवेदी, पांडे, खन्ना जैसे नाम नजर आएंगे
اور वहीं मुसलमानों को फिल्मों में बहुत बुरी तरीके से दिखाया जाता है। या तो फिल्मों में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड दिखाया जाएगा, जैसे चक दे इंडिया, माय नेम इज़ खान, न्यूयॉर्क जैसी फिल्मों को देखिए। या फिर मुसलमानों को बहुत बड़ा दहशतगर्द दिखाया जाएगा, जैसे नीरज फिजा, इंडियन मोस्ट वांटेड, मिशन ऑफ कश्मीर। या फिर मुसलमानों को बहुत बड़ा गैंगस्टर दिखाया जाएगा, जैसे वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, गैंग वासीपुर, रईस। अब आप जरा सोच कर देखिए, क्या आपने कभी किसी भी मूवी के अंदर ये देखा है कि करैक्टर में किसी मुस्लिम को नॉर्मल इंसान दिखाया गया हो? बल्कि हर जगह मुसलमानों को या तो दहशतगर्द या फिर गैंगस्टर या फिर सस्पेक्टेड इंसान दिखाया जाता है। आखिरकार इन तमाम बातों से ये साफ तौर पर साबित होती है कि मुसलमान और इस्लाम की छवि खराब करने के लिए और इस्लाम और मुसलमानों को सबसे ज़्यादा बदनाम करने के लिए बॉलीवुड जिम्मेदार है। बॉलीवुड में हमेशा इस्लाम और मुसलमानों को गलत तरीके से दिखाया गया है। बहरहाल उदयपुर फाइल्स महज एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये इस सिलसिले की एक और कड़ी है, जिसमें मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत बदनाम किया जा रहा है। इस तरह के प्रोपेगंडे मवाद के जरिए हिंदुस्तान जैसे कसीरुल मज़ाहिब मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये वक्त है कि मुसलमान कानूनी और पुरअमन अंदाज में इस फिल्म की मुखालिफत करे और इस बात का सबूत दे कि जो कुछ बॉलीवुड दिखा रहा है इस्लाम और मुसलमानों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह बॉलीवुड ने इस बार सारी हदें पार कर दी और फिर से उदयपुर फाइल्स के जरिए मुसलमान और इस्लाम और ख़ास तौर से दारुल उलूम देवबंद जैसे मदरसा और जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी जैसी शख्सियात को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस खबर के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।